नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यंग तरंग पर। मैं हूं दिव्यांशी गोयल, इस शो के होस्ट जो है यूथ की आवाज़। जी हाँ, यूथ यानी कि युवा पीढ़ी, वो युवा पीढ़ी जो हमारे देश की आने वाली एक उज्जवल भविष्य बनेगी। पर यह हमारा भविष्य कितना उज्जवल होगा, ये पूर्ण रूप से निर्भर करता है कि हमारी युवा क्या सोचती है और उनकी क्या समझ है। दोस्तों, आज हम जानना चाहेंगे कि हमारी युवा एलजीबीटी कम्युनिटी के ऊपर क्या सोचती है। एलजीबीटी यानी कि लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। इससे पहले कि हम अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, मैं आपको इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी देना चाहती हूँ। हमारे देश में आईपीसी सेक्शन 377 आर्टिकल लागू हुआ था 1861 में, यानी कि 1861, जब हमारे देश में ब्रिटिश रूल लागू था। इसके अंतर्गत ये वर्णित था कि होमोसेक्सुअलिटी इज इलीगल, यानी कि समलैंगिकता एक दंडनीय अपराध है। लेकिन 1967 में यूके में इसे लीगल करार कर दिया गया था, यानी कि होमोसेक्सुअलिटी वाज नो मोर इलीगल इन यूके फ्रॉम 1967। परंतु हमारे इस देश में अभी तक लोग अपनी राइट के लिए लड़ते आ रहे हैं, कोर्ट में केसेस लड़ते आ रहे हैं, लेकिन परिणाम नहीं मिला था। चाहे वो 2009 की बात हो, 2013 हो, 2017 हो। परंतु 6 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि आईपीसी सेक्शन 377 खारिज की जाती है, अर्थात होमोसेक्सुअलिटी इज नो मोर इलीगल इन इंडिया। जी हाँ दोस्तों, ये वो दिन था जिस दिन एलजीबीटी के लोगों ने एक उपलब्धि प्राप्त की। उन्हें लगा कि उन्होंने एक समाज में एक पहचान बना ली है। लेकिन क्या वाकई समाज के लोगों ने एलजीबीटी के लोगों को पूर्ण रूप से अपनाया है? क्या वो उन्हीं दृष्टि से उसे देखते हैं, सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, जैसे वे बाकी सारे लोगों को देखते हैं? इस बारे में हमारी युवाओं की क्या सोच है, चलिए आगे देखते हैं। आज से 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी सेक्शन 377 पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि धारा 377 यानी कि समलैंगिकता अपराध नहीं है। लेकिन हम आज भी देखते हैं कि ट्रांसजेंडर्स के साथ वो इक्वलिटी, वो एक्सेप्टेंस नहीं दिखाई जाती है जो कि बाकी सारे जेंडर्स के साथ दिखाई जाती है। उनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो देखिए, इसमें बहुत सारे हर एक स्तर पर बदलाव की ज़रूरत है। चाहे वो एजुकेशनल सिस्टम ले लीजिए, चाहे वो लीगल सिस्टम ले लीजिए, हर एक स्तर पर बदलाव की ज़रूरत है। और अवेयरनेस, बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स ऐसे हैं जिन्हें ये पता ही नहीं है, ये अवेयरनेस ही नहीं है कि उनके राइट्स क्या क्या है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भले ही उनको एक सम्मान के साथ जीने का अधिकार दे दिया हो, लेकिन अब ज़रूरत है कि सरकार के साथ साथ समाज की अप्रोच भी बदले। देखिए, जो एलजीबीटी का जो मुद्दा है काफ़ी क्रूशियल मुद्दा है, और इस पे मेरा ये मानना है कि बदलाव तो बिल्कुल नहीं आए हैं। चाहे पहले के कुछ मुद्दे उठा के देख लें या फिर अभी के कुछ मुद्दे उठा के देख लें। और अभी हाल में ही द हिंदू में एक स्टोरी छपी थी वैभव नाम के लड़के का। उसमें ये बताया गया कि वो लड़का काफ़ी हिम्मत करके अपनी फैमिली को उसने बताया कि वो गे है, तो उसकी फैमिली उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई। उनको ये लगा कि ये कुछ भी बोल रहा है, और जबरन उसकी शादी करवा दी गई, जबकि उसकी शादी ज़्यादा दिन टिकी भी नहीं। और अब उसको फिर जाके उन्होंने हॉस्पिटल में लेकर गए और वहाँ पे ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया। ट्रीटमेंट के दौरान उसको इतनी गंदी तरीके से ट्रीट किया गया कि आज के डेट में वो लड़का होमोसेक्सुअलिटी के बारे में भी सोच के डरता है। तो मेरा बस ये मानना है कि अभी भी सोसाइटी एक्सेप्ट करने में उनको काफ़ी टाइम लग जाएगा, बिकॉज उनकी अपब्रिंगिंग ही वैसी हो गई है। और बदलाव नाम तो मतलब अभी चाहे पहले हो या अब भी हो, बिल्कुल ही नहीं है। बस मेरा यही कहना है। अगर एलजीबीटी की बात करें तो समलैंगिकता का अस्तित्व लगभग सभी देशों और सभी संस्कृतियों में पाया जाता है। अगर भारत की ही बात करें तो अपनी कामुक गतिविधियों की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर में ही ऐसे कई चित्रण देखने को मिलते हैं हमें। लेकिन इंसानी तौर पे इसे अभी भी बहुत से लोग असामान्य मानते हैं।
कई ऐसे देश हैं जहां इन्हें अपराध माना जाता है, तो भारत, ऑस्ट्रेलिया समेत ऐसे 26 देश हैं जहां इन्हें अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। लेकिन इन्हें कानूनी मान्यता मिलने के बाद भी कई तरह का दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जैसे देख लिया जाए तो इन्हें किराए पे मकान नहीं मिलते हैं, नौकरियों में, शिक्षा में काफ़ी तरह का भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा इनके सामने जो एक सबसे बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है कानूनी मान्यता मिलने के बाद भी, वो है कि इन्हें शादी और गोद लेने के लिए कोई कानून नहीं इनके लिए। अभी हाल ही में एक याचिका दायर की गई है कि LGBT समुदाय के लोगों को हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत विवाह की अनुमति मिले, लेकिन अभी भी गोद लेने को लेकर कोई कानून नहीं है। एक जोड़े के तौर पे LGBT समुदाय के लोग गोद नहीं ले सकते हैं। नमस्कार, मैं प्रिया। समलैंगिकता पे मैं अपना कुछ विचार प्रकट करना चाहूँगी। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विश्व को कामसूत्र और खजुराहो जैसा प्रगतिशील उदाहरण देने वाला हमारा भारत देश भी इस अन्याय को कुल 157 वर्ष से झेल रहा है। मैं ये कहती हूँ, सम्मान नहीं तो कम से कम इज्जतदार जीवन जीने का हक हम सभी को है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस दीपक मिश्रा ने समलैंगिक लोगों पे फैसला सुनाते हुए कहा कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे लिहाजा उसी रूप में अपनाया जाए। प्राचीन काल 1526 से 1858 ईस्वी की मूर्तियां खजुराहो की पुस्तकों से यह साबित होता है कि यह भारत में पहले से ही था, यह किसी भी पश्चिमी सभ्यता को नहीं अपनाया गया। 1978 में शकुंतला देवी द्वारा लिखी गई द वर्ल्ड ऑफ बायोसेक्सुअल पहली ऐसी पुस्तक है जिसने भारत में इस विषय पर गंभीर रूप से प्रकाश डाला। 1981 में विजया तेंदुलकर द्वारा लिखी गई मराठी नाटक मित्राची गोस्त, लेस्बियन थीम प्ले आदि जैसी गाथाओं में समलैंगिक को गंभीरता रूप से सामने रखा गया है। 1992 में WHO ने इस बात की पुष्टि कर दी कि यह मानसिक रोग नहीं है, इसलिए हमें समलैंगिक लोगों से घृणा नहीं करनी चाहिए। नमस्कार। Hi, I am Rahul Krishnan. I am here for a novel cause to talk about the LGBT community in India. So if we start about the population, that what is the population of LGBT, it is almost 2.5 million that was done in a census almost 8 years back, and then we have no any census survey that state that what is the population of this community in our country. And in latest in 2018 a 5-bench judge also passed the abolition of 370 article that it has been scrapped. So still there are certain things that this community is not been identified in our community, and they are not being given the same amount of opportunity and the things that the other community are getting. So you and me must come together in a fight. LGBT समाज का एक ऐसा तबका जिसको आजादी के कई सालों बाद तक भी आजादी नहीं मिली है। ये लोग आज भी हम आम लोगों की तरह नहीं रह पाते। जब ये अपने विचार किसी के साथ शेयर करते हैं तो इनको गंदी नजरों से देखा जाता है, गंदे शब्दों से इनके बारे में बातें की जाती हैं, और जो ये कर रहे हैं उसको अभी भी नेचुरल नहीं माना जाता। LGBT कम्युनिटी में लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर और बाइसेक्सुअल लोग आते हैं, जिसमें से ट्रांसजेंडर लोग वो होते हैं जो जिस तरह के हैं वो वैसे ही पैदा होते हैं, और लेस्बियन, गे और बाइसेक्सुअल लोग अपने आप को बड़े होते होते डिस्कवर करते हैं। जिस तरह से हम हैं उसी तरह से वो होते हैं। कोई भी फीलिंग, कोई भी इमोशन उनके अंदर वो खुद जनरेट नहीं करते। ये सब कुछ साइंटिफिक है, पर वो चीज हम मानने को तैयार नहीं होते। हम सोचते हैं कि उनका दिमाग खराब हो गया है, वो विदेशी फिल्मों को देख के इंस्पायर हो रहे हैं, या फिर वो हमारी हिंदू संस्कृति, हमारी इंडियन संस्कृति, हमारे इंडियन कल्चर के खिलाफ जा रहे हैं। मेरा मानना ये है कि इंसान के जीवन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वो खुश रहे। अगर वो लोग आपस में खुश हैं, वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से फिर हम लोगों को भी उनके विपरीत जाकर उनके साथ गलत नहीं करना चाहिए। आखिरकार हमारी जिंदगी बहुत छोटी है और हमारा पर्पस जिंदगी में ये है कि हम खुश रहें। आपको कैसा लगेगा कि अगर आप कोई लड़के हैं और अगर आपको कोई बोले कि आप एक लड़के से शादी कर लो, या फिर आप एक लड़की हैं और आपको कोई बोले कि आप एक लड़की से शादी कर लो?
सेम इमोशंस उनके होते हैं जब वो एक लड़के हैं और वो एक लड़के की तरफ ही अट्रैक्ट हो रहे हैं, पर हम उन्हें बोल रहे हैं कि तुम एक लड़की से शादी कर लो। इट्स जस्ट एज सेम एज वी आर। सो इट्स हाई टाइम वी स्टार्ट रिस्पेक्टिंग एवरी कम्युनिटी इन आवर कंट्री। तो जी आपने देखा कि हमारी आज की युवा क्या सोचती है। उनका भी यही कहना है कि एलजीबीटी कम्युनिटी के लोगों को वही सम्मान, वही पहचान मिलनी चाहिए जो बाकी सारे लोगों को है। वे भी इस समाज का एक हिस्सा है और उन्हें भी पूर्ण अधिकार और सम्मान मिलना ही चाहिए। तो जी हमारी एक छोटी सी कोशिश थी कि हम आज की युवा की सोच आप तक पहुंचा सकें। यदि आपकी इस बारे में कोई राय हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियोस की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।